नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया। कह रहा साथियों कि जिस प्रकार से 121 का संबंध हमारा 16 से है, उसी प्रकार से 225 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे होगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। कह रहा है जिस प्रकार से एलओ का संबंध ओएल से है, उसी प्रकार से एमपी का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी हमारी अक्षर आएगी उससे होगा। बढ़ते हैं यहाँ पे तो 8वां नंबर क्वेश्चन साथियों दिया है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी ऑप्शन आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। साथियों, सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं। तो साथियों, आप इस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार से 1 से 21 का संबंध हमारा 16 से। तो आप सभी कलम कॉपी साथियों निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, जिस प्रकार से 1 से 21 का संबंध हमारा 16 से है, उसी प्रकार से 2 से 25 का संबंध हमारा पूछा जा रहा है कि किससे होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आया होगा कि यहाँ पे क्या है, तो हमारा 11 का स्क्वायर दिया हुआ है और हमारा 4 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। यह भी क्या है, तो संजोग से हमारा स्क्वायर दिया हुआ। तो क्या करते हैं, स्क्वायर वाला पैटर्न आप यहाँ पे लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 का स्क्वायर दिया हुआ है और 4 का स्क्वायर दिया हुआ। तो 11 से 4 पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो हमको 7 यहाँ पे घटाना पड़ जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो हमारा 64 होता है, जो हमारे ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमारा लॉजिक साथियों फेल हो चुका। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब तो दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे 121 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे देखें, 1 2 1 ऐसे देखें, ठीक है। यानी 1 और 2 और 1 ऐसे देखें और इन तीनों को क्या कर दे, जोड़ दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो हमारा 16 होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे इन तीनों को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 81 होता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है साथियों कि यदि जिस प्रकार से यहाँ पे 4 एंड्स 9 का संबंध हमारा क्या है, तो 7 से दिया है। यानी 4 और 9 में कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि मेरा 7 आ जाए। उसी प्रकार से 1 और 6 में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा 4 आ जाए। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे 4 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। तो 4 और 9 को एंड्स का मतलब क्या है, तो जोड़ दे, ठीक है। अगर 4 और 9 को जोड़ देते हैं तो हमारा 49 आ जाता है, और 49 को अंडर रूट करते हैं तो हमारा साथियों 7 आ जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे 16 है, 16 को अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे साथियों क्या दिया हुआ है, तो 2 5 दिया हुआ है। तो 2 5 को क्या लिखेंगे, तो 25 लिखेंगे, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो सिंपली हमारा 5 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलते हैं यहाँ पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया है, और श्रृंखला का क्वेश्चन में दिया है कि हमारा 2 9 28 और क्या दिया हुआ है, तो 65 दिया हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो 2 दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है। अगर 2 से 9 पर हमको जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो 2 में अगर गुना 4 करके और प्लस 1 करने पर हमारा 9 आ जा रहा है ना। सेम उसी तरह यहाँ पे 9 में गुना 3 करने पर 27 आ रहा है, और 27 में यहाँ पे
एक जोड़ने पर हमारा क्या आ जा रहा है, तो 28 आ जा रहा है। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए गुना 4 हुआ है, गुना 3 हुआ है। अगर हम गुना यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारा 28 में गुना 2 करेंगे तो 56 आएगा, और 56 में 1 को जोड़ेंगे तो 57 आएगा। यहाँ पे तो 65 दिया हुआ है, तो ये लॉजिक क्या हुआ साथियों, हमारा फेल हो गया। अब क्या करेंगे, तो दूसरा हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो डिफरेंस तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं और डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस वाला को थोड़ा सा हम लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 लाना है, 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, अगर हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर दें और प्लस 1 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। उसी तरह 9 दिया हुआ है, 9 को कैसे ला सकते हैं, तो 2 का क्यूब अगर कर दें और प्लस हम 1 कर दें तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 28 लाने के लिए 3 का क्यूब साथियों, और यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। आगे यहाँ पे 65 दिया हुआ है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 64 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। अब किसकी बारी, तो 5 की बारी। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 में 1 को जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया, समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। कह रहा है जिस प्रकार से सैलरी का संबंध जॉब से है उसी प्रकार से प्रॉफिट का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे जॉब दिया हुआ है और सैलरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जॉब करने पर क्या होता है, तो हमको सैलरी मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रॉफिट पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बाबू यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा। यानी बिजनेस करने पर हमको क्या मिलता है, तो प्रॉफिट मिलता है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। और कह रहे इसमें से युग्म कौन सा विषम है यानी अलग है, उसको छांटना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 3 हमारा ऐसा है कि जो एक जैसा है और एक है वो अलग है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसका पोजीशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। तो सी 3 पर आता है, डी 4 पर और 5 पर। ये क्या हो जाएगा, तो 2, 5 और 3 आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 4, 5 और 3 आ जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो बोलिए ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन सारे को हम जोड़ेंगे साथियों, तो क्या आ जाएगा, तो 5, 4, 9, 12 आ जा रहा है। इसको भी जोड़िएगा तो आपका 12 आ जा रहा है, इसको भी जोड़िएगा तो आप 12 आ जा रहा है। लेकिन क्या इसको जोड़ रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। सेम यहाँ पे ही पोजीशन हमारा चेंज है, लेकिन हमारा क्या है, सी डी ई यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी क्या है, तो सी डी और ई यहाँ पे भी है, और इसमें क्या है, तो हमारा बी दे दिया है और ई सी दिया है। तो यही क्या हो जाएगा, ऐसे भी आप देख करके इसको उत्तर मार सकते हैं। समझ में आया। चलते हैं यहाँ पे, तो 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एस डी के एफ जे जी एस डी को इससे कोड किया गया है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि हमारा वर्ड भी क्या है, तो थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, और हमारा कोड भी क्या है, तो उससे भी बड़ा दिया हुआ है। तो इसमें कोई ना कोई हमारा झोल लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, तो एस दिया हुआ है, और एस को 8 कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोचिए एस दिया हुआ है, एस को 8 बनाने के लिए एस का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलिए कि एच होता है, और एच का पोजीशन कितना होता है, तो 8 होता है। समझ में आया। उसी प्रकार से डी दिया हुआ है, डी का हमारा अपोजिट क्या होता है, तो डब्लू होता है। डब्लू हमारे कितने पोजीशन पर आता है, 23 पर आता है। क्या 23 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे के दिया हुआ है, के का अपोजिट हमारा पी होता है, पी हमारा 16 पर आता है। आगे यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एफ का अपोजिट यू होता है जो 21 पर आता है। उसी तरह जे का हमारा क्यू होता है जो 17 पर आता है। आगे जी का टी हमारा 20 पर आता है। एस का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और डी का यहाँ पे 23 आ जाएगा। समझ में आया। यानी जो हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ ना, इसका अपोजिट करके उसका पोजीशन हमारा कोड किया गया। तो के दिया हुआ है, के का अपोजिट क्या होता है, तो पी होता है, पी हमारे 16 पर आता है।
डी का क्या हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे जे क्यू यानी जनरल क्यू 7 आ जाएगा। यहाँ पे एफ का क्या हो जाएगा तो 21 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। आप भी यहाँ पे कोड करते जाइए। एन का क्या हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। जे का क्या हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। बी का हमारा क्या हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे एच दिया हुआ है तो एच का क्या हो जाएगा हमारा तो 19 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से एफ दिया हुआ है, एफ का क्या कोड हो जाएगा तो हमारा 21 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। लास्ट में 20 कहाँ कहाँ दिया हुआ था इसमें दिया है। ठीक है। और 16, 23, 13 यहाँ पे क्या दिया हुआ था 16, 23 और 17 दिया हुआ है। तो 16, 23 और 17 इसमें दिया हुआ। उसके बाद से क्या है तो 21 दिया हुआ है तो 21 इसमें दिया हुआ। ठीक है। 21, 13, 17 21, 13 और 65 इसमें दे दिया, 17 इसमें दिया। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया साथियों, उत्तर सही हो गया। समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं और हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस वगैरह में बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिए और बातों को समझिए साथियों, किस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एलओ को हमको क्या चीज़ से यहाँ पे लिखा गया तो ओएल लिखा गया। ठीक है। तो यानी एलओ को OL कैसे लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दे दिए रहते तो ये आपको सॉल्व हो गया रहता और आगे वाले क्वेश्चन पर आप चले गए रहते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है तो LO दिया हुआ है, OL यहाँ पे है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि LO पर यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो OL आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे MP पर हम मिरर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा तो PM आना चाहिए। लेकिन कहाँ PM हमारे ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो यहाँ मिरर वाला कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे L दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है तो L का अपोजिट क्या होता है तो O होता है। उसी तरह O का अपोजिट क्या हो जाएगा तो L हो जाएगा, यानी अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पे M दिया हुआ है, M का अपोजिट क्या होता है साथियों तो N होता है और P का अपोजिट क्या होता है तो K होता है। तो N के कहाँ दिया हुआ है जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया, बहुत ईजी था। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना तो सबसे पहले एक फिगर को आप चूज कर लीजिए, कोई भी फिगर को चूज कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंगल को हम चूज करते हैं तो ट्रेंगल यहाँ पे यहाँ से पोजीशन अपना आगे वाले में क्या हो गया तो यहाँ पे नीचे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया। ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ रहा है। अब कहाँ आएगा तो यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ट्रेंगल बना दीजिए। ऐसा कहाँ कहाँ दिया हुआ तो ABC में दिया हुआ, डी में नहीं दिया, हटाइए। अब देखिए सर्कल को उठा लीजिए। अब सर्कल को आप उठाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो यहाँ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहा है। अब कहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, यानी यहाँ उसका पोजीशन होगा। तो कहाँ दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया हमारा उत्तर सही हो गया। दो हमारा यहाँ पे फिगर देख करके हम उत्तर को मार दिए। समझ में आया। चलिए आगे। तो 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है तो हमारा जिस प्रकार से हमारा 86 का संबंध 8 से दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे 14 का संबंध किससे होगा। तो साथियों यहाँ पे लॉजिक समझिए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 86 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। ठीक है। तो 8 से 86 बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैसे तो अगर आप यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे गुना करके और प्लस यहाँ पे 6 करते हैं तो हमारा 86 आता है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा हमारा यहाँ पे नंबर होगा जिससे में हम 10 जोड़ करके और यहाँ पे 10 गुना करके और प्लस हम क्या कर दें तो 6 कर दें। क्या बाबू 10 गुना करें और प्लस हम 6 करें। तो ऐसा हमारा यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं है। तो इस लॉजिक को आप यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे 86 को थोड़ा गौर से देखे रहते हैं तो यहाँ पे 8 और 6 दिया हुआ है और 8 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का क्यूब हमारा यहाँ पे हरा हरी यहाँ पे दिया हुआ है जो 8 दिया हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 को हम जब माइनस करेंगे यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और 3 का क्यूब हमारा कहाँ दिया हुआ है तो जो 27 दिया हुआ है जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। बजाइए एक लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अक्षर आएगी यानी अल्फ़ाबेट आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन एक को उठाइए और पोजीशन देखिए। यहाँ पे देखिए ई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। ठीक है। तो ई दिया हुआ है, ई का पोजीशन क्या होता है तो 5 होता है, एल का पोजीशन 12 होता है और एक क्या होता है ए का होता है। तो 5 और
1 से हम 12 बना सकते हैं। तो आप बोलिएगा अगर इन दोनों को जोड़ दे और गुना 2 कर दे तो हमारा 12 आ जाएगा। सेम उसी तरह 11 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है और F6 दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 17 आएगा और 17 में गुना 2 करेंगे तो 34 आएगा, जो हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है। क्या हुआ, लॉजिक फेल हो गया। क्या करेंगे साथियों इसके लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही रेयर पूछा जाता है, ठीक है, और बच्चे इसको काट करके एग्जाम में चले जाते हैं, यानी अपना यहाँ पे स्कोर गंवा कर चले जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो n कितने 14 नंबर पर आता है, a हमारे 1 नंबर पर आता है। तो ऐसे भी देख सकते हैं 5 और 11 में हम कुछ ऐसा कमाल करें कि 14 आ जाए, क्योंकि बड़े वाले संख्या को निकालना ईजी होता है। तो यहाँ पे 16 हो रहा है, 16 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 1 13, 13 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 11 होगा, जो हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो ये अभी लॉजिक हमारा क्या हुआ, टाई फीस हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अगर दिए रहते हैं तो यहाँ पे अगर इन सारे को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 5 कितना होता है, 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा लॉजिक है और ऐसे क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं और सबके लंका लगा देते हैं। यहाँ पे 11 दिया हुआ है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी सारे डिजिट को यहाँ पे जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, तो 18 आ रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 में कितना जोड़ने पर 18 आएगा साथियों, तो 3 जोड़ने पर। और 3 यहाँ पे जोड़ते हैं तो 3 हमारे कौन सी पोजीशन आती है, किसकी पोजीशन आती है, तो सी की आती है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया। चलिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए साथियों। 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में एक एक जरूर बता दीजिए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लेकिन आप भी एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।